जैसे अपन लोग सोचते हैं कि यार अपन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपको लगा यार मैंने तो इससे शादी कर ली। स्टार्टिंग में क्या होता है, 1-2 घंटे साथ रहना, अपन लोग सोचते हैं 1-2 घंटे साथ रहे, अच्छी चल रही रिलेशनशिप, हम शादी कर लेते हैं। जब 24 घंटे इंसान साथ में रहता है ना, तब रियलिटी सामने आती है। करेक्ट। बट आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें पहले से डिस्कस करी जाती है। इवन कई लोग बिल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, लड़कियां ये भी डिस्कस कर लेती है मेरे पेरेंट्स के लिए जाने के लिए मुझे रोकोगे तो नहीं, मेरा सरनेम तो चेंज नहीं कराओगे, मुझे मेरा सरनेम भी वो का वही रखना है। कि जैसे कि आपको टाइम देना होता है, वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले इतना दिखाते हैं लड़की, या तो स्टार्टिंग से दिखाओ भाई कि हम लोग इतने बिजी हैं, हम लोग ऐसे हैं, जो रियल पर्सनैलिटी है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप लोग शाहरुख खान बन जाते हो, ठीक है, लेकिन शाहरुख खान जिंदगी भर बन के नहीं रह सकता। 6 महीने बाद आपकी हर इंसान, नॉर्मली माना जाता है कि हर इंसान अपनी रियलिटी दिखा देता है। लड़का इस केस में फिर पिस जाता है बेचारा, वो घर वालों की सुने या यहाँ सुने। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इस केस में क्या होना चाहिए कि खुशी खुशी है ना, बोलते हैं ना, रोज बर्तन बजने से पहले आप अलग हो जाओ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आज का एपिसोड स्पेशली कपल्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए होने वाला है। वैसे हर एज के लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जो हर एज में एक अहमियत रखता है हमारी एज में। चाहे हम यंगस्टर हों, 18 से 19 साल के हों, 20 से 25 साल के हों, शादी हो चुकी हो, आपके पार्टनर के साथ अगर आपका बॉन्ड सही है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप स्टेबल रहते हो, एक खुशी खुशी सी रहती है, और फालतू टेंशनें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, आप अपने काम काज पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो, और आपके साथ हर चीज़ में एक पार्टनर होता है, हर चीज़ को फेस करने के लिए एक पार्टनर होता है। लेकिन आजकल सैडली रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत डिटीरियोरेट हो रहे हैं, लोग शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम सही पार्टनर लाइफ में लाए कैसे। तो आज आपकी मदद करेंगे हम। आज हमारे साथ हैं एक रिलेशनशिप कोच, रिलेशनशिप एडवाइज़र कुलदीप भाई, जो कि गाइडेंस भी देते हैं, काउंसलिंग भी देते हैं कपल्स को, और कंटेंट भी क्रिएट करते हैं इसी अराउंड। तो स्वागत है कुलदीप भाई का। स्वागत है भाई। सबसे पहले धन्यवाद शुभम भाई इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और पीयूष भाई और दीपक भाई चैनल पे बुलाने के लिए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोगों को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और काफ़ी मन था आने का, लेकिन शायद उस टाइम तक इतने सब्सक्राइबर्स या कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा लगा और अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बैठा भाई हूँ। हम बुलाने से पहले सब्सक्राइबर्स नहीं देखते, हमने आपका जेन्युइनली कंटेंट देखा, और जिन टॉपिक्स पे आप बात कर रहे हो हमें लगा ये जनता तक पहुंचने चाहिए। चलिए, आपको अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि जो भी आज के क्वेश्चंस हो आप लोगों के, उसको मैं डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ। भाई हम खुद देखते हैं ना अपने आगे कि कैसे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं आजकल, जल्दी टूट रहे हैं, और शादी भी कह लो तो जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं, तो लोग टिक नहीं पा रहे हैं आपस में। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज के टाइम में तो रिलेशनशिप रखना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। पहले के आज मतलब हर दिन ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करोगे तो ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, तो बहुत मेहनत चाहिए। लोग कह रहे पैसा है, सब बढ़िया भाई, पर रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, क्या करूं? और वो खराब चल रहा है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। भाई आप तो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आप तो रिलेशनशिप कोच हो, आपको क्या लग रहा है कि पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे इतना रिलेशनशिप में गैप्स क्यों आ रहे हैं, और ये इतनी अनबन क्यों हो रही है पार्टनर्स में, क्यों नहीं बन रही बात? यार मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे और आज के टाइम के रिलेशनशिप में एक फ़र्क है। पहले के टाइम के लोग जो जिस तरीके से अपब्रिंगिंग दी गई, जो गर्ल्स को भेजा गया फैमिलीज़ के अंदर, वहाँ पे बहुत एडजस्टमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं बोलूँगा कि 2 तरह की चीज़ें होती थी, या तो कुछ लोग जीते थे और कुछ लोग ज़िंदगी काटते थे, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं तो जो ज़िंदगी काटते थे उनकी ज़िंदगी निकल जाती थी। कई लेडीज़ को, मैंने फीमेल्स को, हमारी फैमिलीज़ में भी बाहर के लोगों को देखा है कि जिनकी ज़िंदगी अंदर ही घुट के रह गई, उनकी मेल डोमिनेंसी की वजह से। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे मुझे लगा कि वो चीज़ें थोड़ी ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम पे एडजस्टमेंट्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे मुझे हो गया है कि मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाले वर्ड्स पे कोई आना नहीं चाहते। सब लोग केवल इसी चीज़ में कि किसकी ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो वो जो ईगो फैक्टर आ गया, वो मेल और फीमेल दोनों के बीच में ही है कहीं ना कहीं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, फॉर एग्जांपल, अगर हम दोनों को कहीं कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमारी फैमिलीज़ के अंदर कोई चीज़ है, तो अगर हम बोलेंगे कि नहीं यार ये चीज़ करनी चाहिए, मान लीजिए मैं किसी को अपनी पार्टनर को बोलूँगा नहीं यार तू इस जने से मत मिल, वो नहीं सुनेंगे ये चीज़ें। पुराने टाइम पे चीज़ें सुन लिया करते थे, पुराने टाइम पे हस्बैंड की भी सुनी जाती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे वो मानेंगे नहीं इस बात को। आज के टाइम बोलेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम पॉजिटिव हो। जबकि कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग एज अ बॉय जानते होते हैं कि सबकी नज़रें कैसी है, कौन कैसा होता है, कौन कैसा नहीं होता। ये भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, कि एक लड़का एक लड़के की इंटेंशन समझ लेता है, बिल्कुल। लेकिन ये चीज लड़कियां नहीं समझ पाती हैं आज के डेट में। तो इसलिए इसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि लड़कियों को समझाने के लिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन। गर्ल्स जो होती है वो इमोशनल होती है। गर्ल्स किसी भी जने की, आपकी हो या कोई भी किसी की भी और की वाइफ हो, वो तभी सुन पाती है जब अब एक बेसिक साइकोलॉजी समझो। अगर आपने उसको हर चीज़ में रोका है
तो ये देख लेगी यार ये बंदा तो मेरी हर चीज़ पे रोक टोक लगाता है, वो आपकी कभी भी नहीं सुनेगी, ठीक है। लेकिन आपने उसको बहुत जगह पे उसको सपोर्ट करा है, ठीक है, आपने उसके बहुत सारे लोगों में जाने के लिए आपने बोला है तुम जाओ, मुझे दिख रहा है अच्छा बंदा है, तू जा। और कहीं कहीं पे आप जब उसको मना करोगे या मुझे लगा है सही नहीं है, आपने उसको वो ट्रस्ट गेन कर लिया है, तब जाके शायद वो आपकी सुन सकती है। अदरवाइज आप हर जगह रोक टोक करोगे नहीं नहीं नहीं, तो भाई वो नहीं सुनेगी, फिर वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स और लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। और यही सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, इसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि कैसे एक लड़की को लड़के को उस रिलेशनशिप को ग्रो करना है। वो ग्रोथ ही मेन सबसे बड़ी बात है। तो वो स्टार्टिंग से कैसे होती है, वो आप कैसे डील कर रहे हो। जब आपकी जैसे अपन लोग सोचते हैं कि यार अपन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपको लगा मैंने तो इससे शादी कर ली, स्टार्टिंग में क्या होता है 1-2 घंटे साथ रहना, अपन लोग सोचते हैं 1-2 घंटे साथ रहे, अच्छी चल रहा है रिलेशनशिप, हम शादी कर लेते हैं। जब 24 घंटे इंसान साथ में रहता है ना, तब रियलिटी सामने आती है। करेक्ट। ठीक है। जब मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं अपनी पार्टनर के साथ में था तो हम लोग ऐसे किसी हैंडलूम के अंदर घूम रहे थे, तो मुझे एक बंदे ने बोला भी था कि आप लोग कपल्स हैं। बोले हाँ। मैंने कहा लव मैरिज कपल। तो उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे साथ रहने से कुछ नहीं होता, जब 24 घंटे रहोगे ना तब पता लगेगा क्या चीज़ होती है। मैंने कहा हमारी लड़ाई नहीं होती, जब हम साथ में रहने लगे 24 घंटे तब जाके चीज़ है, एक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तब जाके पता लगता है प्रॉब्लम्स क्या है। और मैं कोच होने के नाते भी कहूँगा कि कोई कितना भी दिखा ले, कोई कोच कितनी भी बातें बता ले, हम लोगों के बीच में भी बहुत लड़ाइयाँ होती है और उसको कैसे सॉर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोचेस है, कोई ये सब अच्छी क्या होगा कि जो सोशल मीडिया पे हम लोग इतने बड़े नाम बन के बैठे हैं, इवन हम रिलेशनशिप कोच सब अच्छी सोशल मीडिया फोटो डालते हैं, बट एक्चुअलिटी उसके पीछे बहुत डिफरेंट है। तो मैं सबको कहता भी हूँ जब मैं सबके सेशन लेता हूँ कि तुम लोग मेरे सेशंस को देख के ये मत सोचो कि यार मैं वीडियोस में ऐसा दिखा रहा हूँ तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि वीडियो में केवल वही दिख रहा है जो ब्यूटीफुल है, लोग वही दिखना चाहते हैं। भाई ये आजकल मेजर इशू है कि सोशल मीडिया पे लोग अपना अच्छा पार्ट तो डालते हैं कि घूम रहे हैं और चल रही है ट्रिप और खुश हैं, पर घर के अंदर क्या चल रहा है, एक कमरे में वो कितनी बात कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। तो लोगों को जो दिख रहा है वो ही चाहते हैं कि भाई हमारा भी ऐसा हो, और देखा देखी में भाई वो ऐसे कर रहा है तुम ऐसे नहीं कर रहे, कंपैरिजन चालू हो जाता है। फिर उस केस में वही फिर अंडरस्टैंडिंग खराब होती है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल सोशल मीडिया। बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रील्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी रील्स मैंने देखा है नॉर्मली फीमेल्स शेयर कर रही है अपने हस्बैंड्स को, जब मैंने कपल्स के सेशंस लिए तो बोलते हैं कि सर देखो आपने तो ये बात बोली है, सर देखो ये फॉलो ही नहीं करता, ये सही चीज़ करता ही नहीं है। मैं सबको समझाता हूँ कि दुनिया में हर इंसान अलग अलग है, केवल रील्स थोड़ी सी रिलेटेबल हो सकती है, लेकिन उसके चक्कर में आप कंपैरिजन करो। फॉर एग्जांपल मेरी डीलिंग अलग है, इनकी डीलिंग अपनी अलग है पार्टनर से, लेकिन इनकी पार्टनर चाह रही है कि जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए सुबह चाय भी बना रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए ये भी कर रहा हूँ, मैं इससे भी हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति अलग है, मेरी डीलिंग अलग है, इनकी डीलिंग अलग होगी। लेकिन जो कंपैरिजन चल रहा है ये शॉर्ट्स के थ्रू, रील्स के थ्रू, ये भी एक मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द फैक्टर है जो रिलेशनशिप्स को भी खराब कर रहा है। ये मुझे खुद को भी लगता है, मैं रिलेशनशिप की वीडियोस बनाता हूँ, मैं खुद कह सकता हूँ कि ज़्यादा रील्स को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशंस लेवल बढ़ जाता है। Correct. और उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अगर पुराने टाइम पे देखो ये सोशल मीडिया था ही नहीं, तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे सोशल मीडिया देखा ही नहीं, तो उनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं, जैसी थी लाइफ वैसी जीते थे, उनको पता ही नहीं आपस में बगल वाला क्या कर रहा है। अब तो सब कुछ पता है क्या चल रहा है, वो यहाँ लेके जा रहे तो तुम भी मुझे यहाँ लेके जाओ, देखो ऐसे कर रहे हैं हम भी। इस वजह से पुराने रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे, अभी थोड़े से खराब हो चुके हैं। भाई रिलेशनशिप तो चलो एक आगे की स्टेज है, आजकल ये भी हो रहा है कि प्री डिसाइडेड ना चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई डेटिंग ऐप है या कोई लड़का या लड़की आपस में बात कर रहे हैं, तो लड़की के माइंड में रिलेशनशिप से पहले ही ये एक्सपेक्टेशन है कि लड़का ही सारी बात करेगा, लड़का ही मुझे पूछेगा, लड़का ही ये करेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्री डिसाइडेड नोशंस भी लड़कों के लिए बन गए हैं कि भाई ये काम तो लड़का ही करेगा ना। तो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, और ऐसा क्यों होता है लड़की के दिमाग में कि भाई लड़का ही करेगा सब? ऐसा लड़की, मेरे हिसाब से आपने जो बोला कि केवल लड़कियां पूछती है, मैं पर्सनली बताऊं तो लड़का और लड़की आजकल दोनों पूछने लगे। पहले का टाइम अलग हुआ करता था, पेरेंट्स ने बोला उससे शादी कर ली, ठीक है, दिखाते भी नहीं थे, वो टाइम अलग चला गया। बट आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें पहले से डिस्कस करी जाती है। इवन कई लोग बिल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, लड़कियाँ ये भी डिस्कस कर लेती है मेरे पेरेंट्स के लिए जाने के लिए मुझे रोकोगे तो नहीं, मेरा सरनेम तो चेंज नहीं कराओगे, मुझे मेरा सरनेम भी वो का वही रखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, अगर बच्चे का नाम आएगा तो मुझे आपका सरनेम भी चाहिए और मेरे खुद का भी सरनेम चाहिए। ऐसी बातें कंडीशंस के साथ में पहले से शादी करी जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपने कितनी भी कंडीशंस लगा लो, जब शादी हो जाती है उसके बाद सारी कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो बट कोई भी जन अगर ये सोचता है, फॉर एग्जांपल आप मुझे बोल रहे हो कि कितनी भी कंडीशंस लगा लो और कितनी भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, जिसका रिलेशनशिप चलना होगा वो चलेगा, उसका नहीं चलना होगा। आप 4 कंडीशंस पे आपने शादी करी, उसके बाद 5वीं नई कंडीशंस आ गई तो तब क्या करोगे? तो रिलेशनशिप कंडीशंस पे तो चल ही नहीं सकता। आपके बीच में कितना मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला फैक्टर अगर दिमाग में नहीं है ना,
अभी थोड़े टाइम पहले विकी कौशल ने भी एक पॉडकास्ट में बोला था ये बात कि आज के टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो ऐसे हो जाते हैं, लोग पागल होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा। स्पेशली फीमेल्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जबकि मेरा कंटेंट फीमेल्स में, मैं कहना चाहूँगा कॉम्प्रोमाइज़ नाम से तो ऐसा हो गया कि हम क्यों दबे। ये दबाने की बात नहीं होती, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि कभी तेरी कभी सही मेरी। बात है, सही तो वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती है कहीं ना कहीं। भाई एक रिलेशनशिप में जैसे सबको पता है कमियां सब में होती हैं, तो बीइंग अ रिलेशनशिप कोच आप वो क्या ट्रेड्स ऑडियंस को बोलते हो कि अपने पार्टनर में ये देख लो, अगर ये सब चीज़ें तो रिलेशनशिप एवरलास्टिंग होगा या अच्छा चलेगा, वो कौन से ट्रेड्स या क्वालिटीज आप देखते हो? यार मुझे ये लगता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर है ना, सच बताऊं कि अगर आपने किसी से प्यार कर लिया ना, तो आपको अपने ईगो को बिल्कुल साइड कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मतलब सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर लग रहा है कि यार कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जहाँ पे आपको लगे यार ये गलत बोल रही है और बहुत बड़ा मुद्दा उठा रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तब भी कुछ कुछ बातों का ना बोलते हैं ना, मतलब आप मान जाओ, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो यार, उस मुद्दे से बचने के लिए। लड़ाइयों को जितना बढ़ाओगे उतना बेकार। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में ना आज के टाइम में, जैसे आपने कहा कि क्या ट्रेट होना चाहिए, जो मेन है, मुझे लगता है कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रो रही हैं या मतलब उनको कुछ हर्ट हो रहा है तो मुझे भी हर्ट हो रहा है। अगर उनकी जीत है तो मेरी भी जीत है। आपका पार्टनर, अपन लोग क्या हो गए हैं कि कौन जीतेगा, मतलब ये जब भी अपन लड़ते हैं तो अपन ये सोचने लग जाते हैं किसकी चलेगी, अरे मैं इसकी क्यों सुनूं यार। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, वो बोल रही कि मुझे अपने घर जाना है, मैं बोलूँ मैं नहीं जाने दूंगा यार, क्यों आपको जाना है। ये हो जाता है आर्ग्यूमेंट में मैं जीतूं। हाँ मैं जीतूं, और वो जीतने वाली जो टेंडेंसी अगर उसको छोड़ दी जाए ना, तो सही बता रहा हूँ मुद्दे आधे सॉल्व हो जाए। इसमें हमेशा से एक चीज़ रहेगी, आप हमेशा याद रखना, एक डोमिनेंस और एक सबमिसिव जना होता है। वो पुराने टाइम पे होता था कि नॉर्मली पुराने टाइम पे हमेशा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाती थी। आज भी हम लोग क्या हुए हैं कि हम लोगों की अपब्रिंगिंग, हम जब बच्चे बड़े हुए हैं तो हमने अपनी फैमिलीज़ के अंदर क्या देखा है कि फादर आए हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा की एक चीज़ चलती है। तो हम लोग जो लड़के बड़े होते हैं वो हमारे अंदर हमने देखा ही ऐसे, तो हमारे अंदर इनबिल्ट है। अब हमारे को जैसे मैं शादी हुई, एकदम से हमारी वाइफ बोले कि हमें मम्मी तो हम तो लाडले बैठे हैं, अब हमारे को हर चीज़ पे रोक टोक लगा दे, तो फ्रस्ट्रेशन। आप शादी के बाद ये चीज़ फील करोगे, अगर आप तीनों में से किसी की शादी होगी, अभी तो अगर नहीं हुई तो आपको ये लगेगा बाद में यार कि यार ये क्या हो रहा है, हम तो टावल भी यहाँ फेंक देते हैं। आपको ऐसी छोटी छोटी बात इतनी फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी। वॉशरूम में जाके मैंने फील करा कि अच्छा वाइप भी करना होता है कि वॉशरूम के बाद में, ये पता नहीं था। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके मुद्दे बहुत बड़े हैं। कोई चीज़ आपको रोक टोक करके, अभी तक तो आपको कोई रोक टोक नहीं करता, आप कभी भी कुछ कर रहे हो। ये शादी के बाद में बहुत सारी चीज़ होंगी, आपको बताना पड़ रहा है कॉल पे, सारी चीज़ें। अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझने लग जाओ, जैसे आपने अगर विराट और अनुष्का का अगर रिलेशनशिप देखा होगा, जनरल जिसको हम लोग एडमायर करते हैं कहीं ना कहीं, तो हमेशा एक चीज़ मानते हैं कि आप काम बहुत करो, बस जैसे बोलते हैं ना कि पूरे स्टार्टिंग के फेज़ में ये लड़कियां नॉर्मली बोलूँगा, हनीमून फेज में आप बहुत आप अभी भी बहुत ऑक्यूपाइड हो ना, आप पूरे टाइम पॉडकास्ट ले रहे हो, ठीक है, आप बहुत बिजी हो, लेकिन एक टाइम आएगा, आप जब रिलेशन की स्टार्टिंग में होगे, आप बहुत टाइम दोगे, पॉडकास्ट छोड़ के भाग के भागोगे। एक टाइम आएगा जब 2-3 साल निकलेंगे आपके मैरिज को या किसी को, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आप बात करना ही नहीं चाहोगे, अपनी पार्टनर से बात नहीं करे, कॉल नहीं करे, 2-3 साल 4-5 साल निकलने के बाद में, स्पेशली बेबी होने के बाद को, तो आपको मतलब ही नहीं है। वो मोमेंट होता है जहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि आपके पार्टनर को आपका 10 घंटे नहीं चाहिए पहले की तरह। कई लोग बोलते हैं ये तो चाहती मुझे पहले जैसा बंदा मिले, सिचुएशन चेंज हुई, बट एक कॉल तो आप कर सकते हो, एक चीज़ इन्फॉर्म करते हो, बट लोग ये भी नहीं करते हैं, और यहाँ जाके सिचुएशंस थोड़ी सी ख़राब होती है। यार वैल्यू तो करनी पड़ेगी, और आज के टाइम पे रिलेशनशिप वर्क मांगता है। ये पुराने तरीके से अपन सोचें, पुराने टाइम पे डिवोर्स अब नहीं होते थे, आज क्यों हो रहे हैं? आज इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि लड़कियाँ अब भाई स्टेबल हो चुकी हैं, बाहर निकल चुकी है, सोशल मीडिया देख रही है, वर्क कर रही है। पहले के टाइम पे लड़कियाँ इतनी वर्क नहीं करती, आज वर्क कर रही हैं, 10 चीज़ें देख रही हैं, तो वो तो मतलब एक ट्रेड ऐसा जो आप बोलोगे, आपने बोला कि ईगो है, कि ईगो को साइड रखो रख दो, बिल्कुल। और सॉरी बोल दो, या फिर एक्सपेक्ट मत करो कि हर बार वही सॉरी बोले। बिल्कुल, हाँ, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती ना कि आप डिसएग्री हो लेकिन उसको एग्री कर लो। कुछ चीज़ें आपने बहुत सारी कॉमेडी की ह्यूमर में दिख जाता है, लेकिन कपिल शर्मा के शो में सुना होगा, भाई बीवी के सामने कोई बात नहीं है, सॉरी बोल दो। ये रियलिटी है, वो ह्यूमर में वहाँ दिख रहा है, लेकिन ये रियलिटी कभी कभी, क्योंकि आप जब उस रिलेशनशिप में जाओगे ना, आपको खुद को फील होगा कि यार ये इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है। और हम लड़के इतने ईजी गोइंग होते हैं, इतने सिंपल होते हैं कि हमें मुद्दों में पढ़ना ही नहीं भाई। हमारे तो दिमाग में ये दिन भर की चक कोई बोले, अपन डीप में नहीं जाते। लड़के थोड़ी ओवर थिंक करते भाई, ये थोड़ी ज्यादा वो वाली चीज है ना, जैसे लड़की हर चीज देखती है, जैसे आपने वही पॉइंट बोला वाइपर वाला की वॉशरूम में, तो भाई हर चीज जो लड़की जो है वो नोटिस करती है। लड़कों के माइंड में सब आता ही नहीं, वो ऊपर ऊपर देखते हैं थोड़ा, बिल्कुल, हाँ, इससे थोड़ा ऊपर सोचते हैं वो कि भाई अच्छा ये भी करना था। ये सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है शादी के बाद। बिल्कुल। तो ये छोटी सी जो आपको दिख रही है, ये रियलिटी है कि जैसे आपने बोला वाइपर वाली बात अपने लिए नॉर्मल नहीं है, वो उसमें भी डीप में घुस जाएगी। उनको हर चीज़ मैनेज चाहिए, तो वो ओवर थिंकर होती तो डीप में घुसेंगी। तो जब आपकी लड़ाई भी हो रही होगी ना, तो आप तो अगले दिन भूल गए, आप तो हक करोगे, मस्ती कर रहे हो उसके साथ। अपन तो अगले दिन लड़ाई करके भूल जाएंगे, वो अगले दिन भी अरे दूर,
ये क्या हुआ है ना, उनके दिमाग में अभी तक चल रहा है कि पुराना मुद्दा सॉल्व करो, और अपन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस बात से कि अभी तक उस बात को लेके बैठी हुई है। तो भाई यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, आप हर बार उनके इमोशंस को साइडलाइन करके नहीं निकल सकते। लड़कों को लगता है भाई वो लड़ाई तो हो गई थी, सेट एंड डन है, अब तो आगे बढ़ो, फिर एकदम से आ जाएगा, बोलेगा भाई तू हिट क्यों और है? आप पागल हो सकते हो एक मोमेंट पे, आपको ऐसा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, यार ये अभी तक उस लेकर चीज को लेकर। और लड़कियों को सब याद रहता है, सारी लड़ाइयाँ याद रहती हैं, लड़कियां आई थिंक इस चीज की एक्सपर्ट है, वही चीजें याद रखना दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में भी आप लोग थोड़ा सा अगर अपन लोग बैलेंस करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना तो दिक्कत, जैसे अपन लोग ये बोलने लग जाए यार तुम तो ना यार इमोशनल हो यार, तुम तो हर चीज़ में पड़ जाती हो यार, कब तक भागोगे इन चीज़ों से? और इसी वजह से कई लोग फिर अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में इतना पाइलअप हो चुका, अब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर फ्रस्ट्रेशन निकाली, किसी और को बताएगी, और कोई जब दूसरे तीसरे तक जाएगी बात तो आपका रिलेशन जो वैसे ही खराब हो गया। तीसरा जना अपना ज्ञान डालेगा, उसने देखा ही नहीं अंदर भाई ये जब तीसरा सीन में आता है ना, सबसे बड़ी तो मुसीबत की नहीं, वो जड़ कोई यही भी हो है। सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो, लड़की के पेरेंट्स हो, बेस्ट कोई भी हो, कोई भी, हाँ। है ना, तो वो रिलेशनशिप वहाँ पे खराब होना स्टार्ट हो गया। कोई भी हो, बस मेल बेस्ट फ्रेंड ना हो, क्योंकि वो फायदा उठा ले जाएगा। मेल बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं है, कोई भी अगर उसकी कोई फ्रेंड भी है, मैं नॉर्मली क्या मानता हूँ, असली में दुनिया कैसी है, जैसे मैं रिलेशनशिप के सेशंस भी लेता हूँ, तो कई लोग मुझे बोलते हैं सेशन के टाइम पे कि सर आप तो बस 15 मिनट दे दो। मैंने कहा क्यों, 15 मिनट में क्या होगा? सर बस एक प्रॉब्लम बतानी है, आप बता दो कि इसका क्या सॉल्यूशन है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि मैं आज के इस कल्चर को बिलीव नहीं करता, ये रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, इसको बोल के तू अच्छा लड़का है, ऐसे काम नहीं चीज़ें करती। आपको रूट्स में जाना होता है, आपको डीप में स्टोरी पे जाना पड़ता है, आपको उनको समझना पड़ता है कि असली में क्या है, होता क्या है। जैसे अभी आपने कहा, मैं उसका एक आंसर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो और आपकी बंदी यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, आपने बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया, ठीक है, अब उस लड़की के फादर बैठे हैं या उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, गर्ल बैठी हुई है कोई भी, वो बोलेंगे एक बार फादर तू ऐसे लड़के के साथ कैसे रह रही है, तू चल बेटा यहाँ से, ठीक है। वो लड़की भी बोल सकती है तू ऐसे लड़के से कैसे रही। लोग डायरेक्टली जज कर दें। कभी किसी ने ये सोचा कि आज ये बंदा चिल्लाया है यहाँ पे, वो लड़का और लड़की दोनों, बस केवल ये दोनों ही जानते हैं कि इस रूम के अंदर कितनी बार उस लड़की ने भी चिल्लाया होगा जो ये बर्दाश्त कर रहा होगा। कोई भी जना डीप रूट में जा नहीं जाता। ये दुनिया शॉर्ट्स की ना, तो कोई लोग जानना नहीं चाहता। इवन मैं सेशन में भी बोलता हूँ ना, जो खुद रिलेशनशिप की अपनी काउंसलिंग चाहते हैं कि उसको सॉल्व करना है, लेकिन चाहते हैं कि वो चीज़ 15 मिनट में सॉल्व हो जाए, उसको ये समझना चाहिए कि आप डीप में जाओ, समझो कोई चीज़ पाइलअप तो नहीं हो गई। उस पाइलअप को समझोगे कि कितनी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चले गई, स्टोरी के अंदर जाओगे तभी आप समझ सकते हो। ये मूवीज़ की तरह है, आप मूवीज़ का एक बेसिक पार्ट उठा के बोल दो, आपको क्या पता लगेगा। मूवीज़ को जब पूरा देखोगे तब जाके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए मुझे लगता है कि लोगों के पास में टाइम होना चाहिए और थर्ड पर्सन तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। भाई वैसे जैसे आप इतना अपडेटेड हो इन सब चीज़ को लेके, आजकल के जो रिलेशनशिप का कल्चर है उस चीज़ को लेके, कैसी कैसी और क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मतलब कपल्स और क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स? यार कपल्स के बीच में तो बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं आपको जिस बारे में अपन लोग बात कर चुके हैं वो यही है कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनके जो पार्टनर्स है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मतलब उनके पास स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम हुआ करता है, लेकिन एक टाइम बाद वो बात ही करना बंद कर देते हैं। उनको उनके साथ बैठना ही पसंद नहीं आता। फिर उनके पास दोस्तों के लिए टाइम है, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम है, लेकिन उनके खुद के लिए टाइम नहीं है उनके पास में। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के क्यों नहीं बैठते। मैं लड़कियों को भी समझाता हूँ कि एक कंडीशन ऐसे होगी, लड़का आपके साथ बहुत बार बैठा होगा, आपकी बहुत बार सुना होगा। अब लड़के जब सुनते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करते हो, तो लड़के क्या होते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। वो अपना लॉजिक घुसा देते हैं। अच्छा तुम्हारी फ्रेंड, तुमने ऐसा कहा, तो वो लॉजिक से आंसर देगा। लड़कियाँ सुनना ही नहीं चाहती। लड़कियाँ, जब मैं बोलता हूँ, इसका मेरा वीडियो भी सबसे ज़्यादा एक वायरल इसमें होता है, जो क्योंकि मैंने पर्सनली फील करा कि लड़कियाँ जब आपके सामने इमोशनली वेंट आउट कर रही है ना, तो आपसे सॉल्यूशन चाहिए नहीं रही भाई। वो आपसे केवल चाह रही है कि जिसकी वो बुराई कर रहे हैं, वो जिसके लिए गालियां बक रही है, अपनी फ्रेंड्स के बारे में बोल रही है, सेम टू सेम आपको उसके साथ में वही बोलना है। हाँ में हाँ मिलानी, हाँ में हाँ मिलानी है। उससे कुछ भी नया जवाब नहीं देना। नहीं यार तुझे ऐसा नहीं, तुझे ऐसे करना है, बस। फिर वो लड़ाई का और मुद्दा बन सकता है। तो आपको हाँ में हाँ मिलानी है। और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, यार ये क्या बोल रही है। जैसे मान लो आपकी बंदी किसी चीज़ में डीप जा रही है, अननेसेसरी डीप में सोच रही है। अब आप उसके पेन से परेशान हो रही है कि ये क्यों सोच रही है, और आप अपने लॉजिक देके रहोगे, वहीं पर मुद्दा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इसको सही रखना है तो आपको एक उसको वेंट आउट करने देना चाहिए। बस ये सोच लो कर रही है, आप समझ लो आपके पास दिमाग ही नहीं है, बस आपको सुनना है बैठ के, आपको अपने लॉजिक नहीं लगाने। जिस दिन ये चीज़ें हो गई तो लड़कियों का इमोशनल पार्ट तो सॉर्ट होने लग जाएगा। लेकिन लड़के ऐसे होते ही नहीं ना। लड़के इतने प्रैक्टिकल होते हैं, वो अपना ज्ञान दे के ही मानेंगे। वो बैठ के बोलेंगे, देख मैं कह रहा हूँ तेरा वो, देख मैं कह रहा हूँ तेरा वो दोस्त ऐसे कर रहा है, तेरी फ्रेंड तेरे साथ, वो दे के ही रहेंगे कहीं ना कहीं। और लड़कियाँ भी कम नहीं होती, लड़कियाँ भी सिखाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़के क्या होते हैं, मैं बताया ना, प्रैक्टिकल है। वो कुछ भी सिखाएं, हम तो बिल्कुल मस्त वाले, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन लड़कियों को नहीं सुनना आपकी ये बात है। तो बस थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट चीज़ ये है
कि आप लोगों को इमोशनली उनके लिए अवेलेबल रहना, और ये प्रॉब्लम है जहाँ पे लड़कियाँ उस रिलेशनशिप पे दूर हो जाती हैं। आपने बोला ना कि लड़कियाँ कब छोड़ेगी, जब उनको इमोशनल लेवल पे आप सपोर्ट नहीं करोगे, तभी जाके लड़कियाँ चीट करती हैं, तभी जाके लड़कियाँ आपसे दूर होती है, तभी जाके लड़कियाँ 3rd पर्सन शेयर करती है। जिस दिन उनको देखो फिजिकल इंटीमेसी से इतना फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी उनको बहुत चाहिए, मस्ट कंडीशन है उनके लिए। जैसे अपने लिए कनेक्शन है, उनके लिए इमोशनल है, अपने लिए फिजिकल टच कनेक्शन। बट लड़कों का एक्चुअल कनेक्शन कब निकल के आता है इमोशनल, फिजिकल टच से। फिजिकल टच ओनली नॉट ओनली अबाउट सेक्स, फिजिकल टच होता है हक करना, नॉर्मल मस्ती करना, कडल करना, हम लोग ऐसे करते हैं। लड़कियां इमोशनली बात करके आपसे अट्रैक्ट भी होगी ना, तो लड़कियां हमेशा पर्सनालिटी से बात करने से अट्रैक्ट होती हैं। लड़के फर्स्ट टाइम एक बार, अगर आप मे भी आप इस बात पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन लड़के एक बार देख के उनको एक क्रश होता है, उनको एक लुक होता है, उनको किसी भी तरीके से हम लोगों की बॉडी अपनी बायोलॉजिकली भी, साइंटिफिकली मैंने उसके ऊपर पढ़ा हुआ है कि यही होता है कि हमें एक बार के लिए हम लोग वायर्ड ही फिजिकल चीज़ों से हैं, हम लोग जल्दी से कनेक्ट फिजिकल चीज़ों को देख के होते हैं। इसलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा लड़के एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं, लड़के क्यों निकल के आते हैं, बिकॉज उनका एक तरह से अट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। लड़कियां अट्रैक्ट ही इमोशनल चीज़ होती है। हाँ, लड़कियां आपकी लाइफ से चीट तभी कर सकती है जब उनको कोई लड़का बात करने में इमोशंस के साथ कनेक्ट कर लेगा, तब जाके। भाई आपने यहाँ पे लड़कियों की तो कमियां बता दी हैं, मतलब लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम थोड़ा लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं कि लड़के क्या गलती कर रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि लड़के भी कम नहीं है, आई एम श्योर। हाँ यार देखो, लड़के अगर मैं 2 सबसे बड़े रीजंस मैं बताता हूँ। अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो नॉर्मली मैंने बता दिया कि जैसे कि आपको टाइम देना होता है, वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले इतना दिखाते हैं लड़की, या तो स्टार्टिंग से दिखाओ भाई कि हम लोग इतने बिजी हैं, हम लोग ऐसे हैं, जो रियल पर्सनैलिटी हैं। एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप लोग शाहरुख खान बन जाते हो, ठीक है, लेकिन शाहरुख खान जिंदगी भर बन के नहीं रह सकता। 6 महीने बाद आपकी हर इंसान, नॉर्मली माना जाता है कि हर इंसान अपनी रियलिटी दिखा देता है। फिर वो बाद में सोचती है यार पहले तो इंसान ऐसा था, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, और वो कंपैरिजन हमेशा भिड़ता रहता है। अगर लड़कों को रिलेशनशिप को सही रखना है तो फ्रॉम अ डे 1 आप उतना ही टाइम दो, उतनी चीज़ें दिखाओ, उतना ही ऑक्यूपेंस दिखाओ जिससे वो उसी चीज़ों से लव करें। लेकिन हम क्या होते हैं, प्यार में होते हैं ना हम लड़के, तो स्टार्टिंग में अंधा करते हैं। आप अपने किसी भी दोस्त को देख लेना, आज आपके साथ बैठे धीरे धीरे देख लेना, आपके फ़ोन चालू हो जाएंगे, मैसेज चालू हो जाएंगे, बातें करनी चालू हो जाएगी। लेकिन 1-1.5 साल बाद उसी लड़की के साथ में आप उसी लड़की के फ़ोन को यूँ साइड में करके रखोगे और इन लोगों से वापस, अभी इनको इग्नोर कर रहे हो, बाद में उसको इग्नोर करोगे। बट ऐसा भी नहीं है, अगर लड़का भावनाओं में बह रहा है, अगर वो प्यार में उसको बहुत अटेंशन दे रहा है स्टार्टिंग में, वो हो सकता है कि सच्चा प्यार भी कर रहा हो, वो भावनाओं में बह रहा है। मैंने भी करा स्टार्टिंग में, जो होता है। बट फिर हाँ, ऐसा हो सकता है कि लड़की को लग रहा है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, या आगे चल के टाइम कम दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है पहले वाला फेक था जबकि पहले वाला ट्रू था। नहीं, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने सही कहा कि लड़कियों को ये चीज़ बीच में लगने लग जाती है कि कहीं फेक तो नहीं है, लेकिन अगर आप पहले 100% दे रहे थे, बाद में आप भाई 20-30% भी नहीं दो, उसको अवेलेबल ही नहीं, मैं वही बोलूँगा, अवेलेबल ही नहीं हो तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में रूट्स अच्छी बना ली, आपने अपने उसको, जैसे आप एक बात समझ के देखो कि जैसे विराट कोहली, अनुष्का है, इतनी बार ये लोग बाहर रहते हैं, कहीं रहते हैं, इवन कई स्टार्स हैं जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग कैसे, उन्होंने अपनी रूट्स को बहुत मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बहुत बातें करी। जब वो साथ में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब साथ में रहते हैं तो आप लोगों को बात करनी चाहिए। जैसे मान लो आप 1 हफ्ते तक बाहर हो, लेकिन जब 1 हफ्ते बाद आओ तब भी आप क्या कर रहे हो, केवल हवा में जैसे कई बड़े बड़े गिफ्ट दे दिए, नहीं, बैठ के बात करो, अपनी रूट्स को मजबूत करो। जब रिलेशनशिप टूटता है ना, तो रूट्स ही होती है जो उसको बचाती है, वो मेमोरीज होती है जो बचाती है। मेमोरीज ही क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो अगर जो आपने स्टार्टिंग में दिया उसके बाद 20-30% आपको देना चाहिए। कई लोग, आप मानो ना मानो, कई लोग बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं, और जो ग्रांटेड लेता है ना, उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा, लड़कों के लिए आपने जो पूछा, दूसरा लड़कों के लिए है कि लड़के जो होते हैं ना, जो मैंने देखा कि लड़कियां कब छोड़ जाती हैं, मोस्ट केसेस में लड़कों का केस जो मैंने काउंसलिंग में देखा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल ही निकलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निकल जाते हैं, या अफेयर नहीं निकला तो छोटा मोटा लेवल पे चीट कर दिया। क्या रीजन होता है भाई एक हस्बैंड का अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं और जाना? क्या है सच में ऐसा होता है, लड़कों को टुवर्ड्स अ पर्सन बोरियत होने लग जाती है, अट्रैक्शन नहीं होती, या आप इतना सेक्स कर लेते हो कि उसके बाद आपका मन नहीं कर रहा, या प्रेगनेंसी के दौरान होता है? क्या रीजंस है एक लड़के के चीट करने के? यार आप जैसे अपन एक लड़कों का एक छोटा सा नेचर समझाओ। जैसे आप ये मानोगे नहीं मानोगे, जैसे लड़कियां हैं, जब हम लड़की को जब हम किसी लड़की को प्रपोज करने वाले होते हैं, कुछ किसी के पीछे पड़ते हैं, आपने देखा होगा कि हम अपनी पूरी जी जान लगाते हैं उसको, और उससे हाँ बुलवाने में। लड़कियां हाँ आसानी से नहीं बोलती, और जब बोल देती हैं तो उस रिलेशनशिप में कितना ही गंदा, और उसको मैनेज करने के लिए बहुत मेहनत करेगी, रुकी रहेगी। और जब वो फेडअप हो जाएगी कि आपने कुछ भी नहीं दिया, मतलब परेशानी हो गई, आपको कंट्रोल करने की, आपका एंगर देखा, फ्रस्ट्रेशन देखा, सब कुछ देखा, तब भी आप नहीं रुके, उसके बाद में लड़की छोड़ जाती है और वो वापस भी नहीं आती। तो लड़कियों का एक सिंपल सिद्धांत है, वो आएगी बहुत मुश्किल से,
टिकेगी, बहुत मेहनत करेगी उसको रोकने की, उस रिलेशन को अच्छा करने के लिए, तब भी आपने सोचा छोड़ के चले गए, छोड़ के वापस नहीं आए। लड़के उल्टे होते हैं, आते भी जल्दी हैं, ठीक है, देखते भी किसी को जल्दी हैं, फिर मुंह उठा के भी वापस जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, ये रियलिटी है, वापस जल्दी से आ जाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लड़के जो होते हैं, मैंने वापस बोला, लड़के बहुत कैजुअल नेचर के होते हैं। मैंने कल ही वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि लड़के जो होते हैं ना, फिजिकली चीट किसी के साथ करके आ गए, अफेयर कर लिया, सेक्स कर लिया, उनके लिए सेक्स बिल्कुल मीनिंगलेस है, केवल उनको सेक्स चाहिए था, मीनिंगलेस है, वो सेक्स करके आए और अपनी पार्टनर से प्यार भी करते हैं, वो प्यार के साथ में भी वो सेक्स कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती। लड़कियों के साथ मोस्ट केसेस में लड़कियां क्या होती है, जब उनको इमोशनल अवेलेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई, उनको बात करने के लिए, और वो थक गई आपसे बिल्कुल, कि स्टार्टिंग में आप होते हो, आप कोई है ही नहीं सुनने के लिए, गिड़गिड़ाली सब कुछ हो गया, तब जाके कोई थर्ड पर्सन आएगा। आपने नॉर्मली केस नहीं सुना ऐसा कि लड़कियां जब ब्रेकअप फेज में होते हैं, हम लोग जब लड़कों की लैंग्वेज में बोलते हैं कि लड़कियों को सेट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब लड़कियां ब्रेकअप के फेज में होती हैं। कंधा दे दो जा, है ना, जब उसको कंधा दे दो, वो कंधा क्या होता है, उनको उस टाइम पे कोई ना कोई जना उनके इमोशंस को सुन ले, इमोशनल सपोर्ट दे दें। तो सेम ये उस टाइम पे भी हो रहा होता है, मैरिड पार्ट में भी हो सकता है कि जब आपने नहीं सुनी और वो थक चुकी है आपसे, अगर उसको किसी ने उस टाइम पे कंधा दे दिया तो वो जा सकती है। और वो उनका चीट जो होता है ना, वो बहुत वर्स्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो चली जाती है, वो चली जाती है, उसके साथ में उनकी आत्मा भी चली गई, क्योंकि अब वो आपसे हट चुकी है और उसके साथ इमोशन कनेक्ट हो गए। अपन लोग किसी को कब छोड़ते हैं? फिजिकल रिलेशन से थोड़ा ना छोड़ते हैं, इमोशनल कनेक्टिविटी से छोड़ते हैं। आप तो ये मेरा मानना है कि थोड़ा सा, क्या पूछा था आपने, भूल गया। लड़के क्यों चीट करते हैं एक टाइम के बाद? बोरियत सच में हो जाती है लड़कों को या क्या है? यार लड़के देखो, हर लड़का चीट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हर लड़का चीट करता है। और सेक्स की ये सारी चीज़ें अगर आप एक लेवल पे जाके अगर सोचने की कोशिश करोगे कि सेक्स एक लेवल तक अपन को समझ में आता है, ठीक है, उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे सोचो, आपको अपने पार्टनर के साथ में ट्रैवलिंग अच्छी लगेगी, एक कंपेनियनशिप चाहिए होती है, घूमना फिरना पसंद होता है। लेकिन आज की प्रेजेंट सिनेरियो को अगर देख लें, ये तो मैं बात कर ली बड़ी बड़ी कि ऐसा कुछ इक्के दुक्के % ही लोग बचे हैं ऐसे जो उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलते हैं। आप बॉलीवुड में देख लो, 10-10 साल 15-15 साल का रिलेशनशिप रहा, टूट रहा है, बिल्कुल ऐसे क्लियरली टूट रहा है आराम से। और बहुत अच्छे अच्छे कपल्स जिनकी बहुत, आप देख लो, अभी मैंने स्पिट्सविला के इनको बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत अच्छा पेज दिखा, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, और वो भाई इनको तो मेरे ख्याल से फॉलो करना ही नहीं चाहिए ना जनरल पब्लिक को। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने, क्योंकि मेरा पेज भी इसी का, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि लोग है ना इतना दिमाग, मतलब इतना, वही बोलूँगा ना, डीप में जाना नहीं चाहते। जो केवल ऊपरी ऊपरी दिख रहा है ना, उसको देख के सब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल चीज़ें कैसे गणित काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको, हाँ, मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ आप लोगों के, कि लड़के जो होते हैं ना, नॉर्मली वो फिजिकल कनेक्शन बहुत कैजुअली बना लेते हैं। उसके पीछे का रीज़न कि कहीं ना कहीं वो एक बोरियत भी हो सकती है, बार बार एक पार्टनर के साथ। लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं होती, मैं वापस बोलूँगा, लड़कियां एक पार्टनर के साथ ज़िंदगी निकाल सकती है। मैंने बताया ना, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है, वो इमोशन से तोड़ देगी आपको अगर आपको इमोशन नहीं दिया। लड़के फिजिकल लेवल पे दूसरे अट्रैक्ट होते हैं, मैंने बताया ना ये। भाई फिर भी कुछ तो रीजंस होते होंगे कि वो क्यों चीट करते हैं, कि कुछ स्पेसिफिक अगर आप बता पाओ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के नॉर्मली चीट तभी करते हैं जब नॉर्मली, जैसे मान लीजिए कोई लव में भी है, ठीक है, तो लव में रहने के बाद में हम लोग साइकोलॉजी, मैंने जैसे बताया साइकोलॉजी के, हम लोग फिजिकली वायर्ड होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है। तो हम लोग मोस्ट केसेस मैंने देखा है कि प्यार तो करते हैं, लेकिन वो किसी और के साथ में सेक्स कर आते हैं, बट उनका कोई उससे कोई लेना देना नहीं है कि उनको कोई उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो गया उसके साथ में, वो करके आ जाएंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। बट ये है कि वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बट लड़के कैजुअली कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। तो भाई बस मेन रीजन फिजिकल अट्रैक्शन ही है, चटाकी है लौंडे। पर भाई ये भी तो होता होगा कि जैसे कोई लौंडा ज्यादा ही ड्रेन हो चुका है दे के, उसने अपना 200% दे दिया, उसने गिफ्ट भी दे दिया, उसने नखरे भी झेल लिए, सब झेल लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला इन रिटर्न, ना उसका इमोशनल कुछ देखा गया, करियर भी वो बना रहा है। मतलब कुछ लड़के ज्यादा ही ड्रेन नहीं हो जाते कि भाई चल यार कर ले, मतलब ये भी तो रीजन होता नहीं, ये होगा। तब हो सकता है कि जब मान लीजिए कि जब कोई रिलेशनशिप में और उसकी जो पार्टनर है उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया लड़कियां भी इमोशनल, तो लड़के भी, कि लड़की ने इतना परेशान कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, उसको साथ ही नहीं रखना चाहती हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, हर चीज़ से दूर करने जा रही, तब जाके लड़के फ्रस्ट्रेशन में भी जाके करके आ सकते हैं, तब जाके कि लड़के अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहिए, तब जाके कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मैं नॉर्मली बताऊँगा कि नॉर्मली लड़के कैजुअली बहुत कर लेते हैं, जो इनके लिए करना बहुत आसान है, जो नॉर्मली नहीं होता बट करते हैं लड़के। और ये कैजुअल है बिकॉज मैंने आपको बताया ना, आप साइंटिफिकली ये है, हम लोग फिजिकली वायर्ड होते हैं, और ये है चीज़ें, इसका एक्चुअल रीज़न है इसके पीछे। भाई अगर लड़के कैजुअली सेक्स करके आ रहे हैं और वो एक सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं,
तो वो जो सीरियस रिलेशनशिप में है तो वो आप कंसिडर करते हो कि वो एक सही में ट्रू लव वो कर रहे थे अपनी पार्टनर से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रू लव है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, बाउंड्री होती है। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो देखो, मैं नॉर्मल तो क्योंकि बिल्कुल लड़के गलत है। अक्सर ऐसा ढोंग कर देते हैं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, चलो मैंने चीट कर लिया, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। नहीं, तो वो गलत- फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल झूठ है, वो गलत है। बिकॉज उसके लिए वो दूसरी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसने अपने प्यार को भुला दिया। लेकिन आजकल थोड़ा सा वर्ल्ड जिस तरीके से चल रहा है आजकल, जैसे हम बोलते हैं, हम लोग पहले बोलते हैं मोनोगेमस रिलेशनशिप्स, मतलब जहाँ पे एक हस्बैंड होगा, एक पार्टनर होगी। आजकल एक पॉलीअमरस रिलेशनशिप्स भी चल रही है, जिसमें हस्बैंड वाइफ कंसेंट से ये सारी फैंटेसीज को एक्सप्लोर करते हैं। ये तो और अलग ही हो गया। ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये होता है, इसमें कोई चीट नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के कंसेंट से हो रहा है सब कुछ। जहाँ कंसेंट आ गया वहाँ तो चीट ही जब वहाँ चीट नहीं है, और जहाँ कंसेंट नहीं आ रहा, जो आप बोल रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी सही वो कैटेगरी अपने में होता है। पार्टनर्स को फिर पागल ही बना रहे हैं। पागल बना रहे हैं बिल्कुल, भाई कितना भी। आपके हिसाब से क्या है ट्रू लव आपके मायनों में, जितना आप समझते हो? यार मेरे हिसाब से ट्रू लव वो है कि अगर मैं देखूँ कि आप अपने पार्टनर का पेन समझ सकते हो, उसका दर्द समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी पार्टनर कुछ कर रही है, आपको दिख रहा है कि उसको वो पेन में आपका हाथ बटाओ। फॉर एग्जांपल पीरियड्स में, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले लो, ठीक है। अगर उसको फैमिली, जब आपकी फैमिली में सब कुछ अपना छोड़ के आई है, तो मुझे लगता है कि जब उसको कोई कंफर्ट फील नहीं करा रहा है, क्योंकि तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लड़कों की फैमिली की जिम्मेदारी है, तो आप उसके लिए स्टैंड लो वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक पेन फील करना अपने पार्टनर के लिए, अगर ये फीलिंग ही आ गई आपके लिए, तो शायद वो, मेरे को उसके डेफिनेशन ट्रू लव लगती है कि आपके अंदर उसके लिए एक इमोशन आना चाहिए, बट दर्द आपको आना चाहिए। लगता है लड़कों में ये फीलिंग लास्ट कर सकती है कि जैसे आपने बात करी कि 6 महीने 1 साल स्टार्टिंग के पीरियड सब समझते हैं, सबको पता है, दिखता है पार्टनर के लिए, वो एक्सप्रेसिव भी हैं, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लड़के भी बिजी हो जाते हैं, लड़कियों की अलग लाइफ चालू हो जाती है, लड़कों की भी अलग लाइफ चालू हो जाती है, तो वो आपको लगता है कि वो फीलिंग लास्ट करती है कि मतलब वो दर्द समझ पाना? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोई मुझसे पूछे लव क्या है, तो मैं बोलूँगा लव केवल एक हनीमून फेज तक नहीं रहता कि आप बहुत ऐसे पहले की तरह पागल हो रहे हो। लव हमेशा एक स्टेजेस में डिवाइड हो चल जाता है। स्टार्टिंग का अलग होगा, एक टाइम बाद आपका जब बच्चे का टाइम होगा उसका फेज़ अलग होगा, एक एज आएगी उसके बाद अलग फेज़ होगा, जब वो कोई पेन में होगी उसका एक अलग फेज़ होगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे अलग अलग चीज़ें कन्वर्ट होती चली जाती है। तो जो आपने कहा कि स्टार्टिंग वाला पार्ट बाद में होगा, क्या वो ज़रूरी नहीं है, वही तो अंडरस्टैंडिंग है, वही तो बैठाना है। हो सकता है आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लड़के इतने इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, वहाँ पे लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि यार ये किसी प्रॉब्लम पे तो नहीं है। वो कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार रिलेशनशिप 50-50% होनी चाहिए, जो आजकल बहुत बड़े बड़े नारे लग रहे हैं। मुझे लगता है जरूरी नहीं है रिलेशनशिप 50-50% हो। रिलेशनशिप कभी कभी ऐसा होगा कि आप 99% दे रहे हो एज अ मैन, वुमेन उस टाइम 1% दे पा रही है, और कभी कभी हो सकता है ये उल्टा हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है अपने काम की वजह से, तब आप नहीं दे पा रहे, आपके अंदर वो प्यार का इमोशन नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑफिस से, काम से, क्योंकि आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तब आप नहीं दे पाओगे। वो 99% उस टाइम उसकी जिम्मेदारी बनती है देना, उसको पता होना चाहिए कि ये लड़का भी परेशान है। लेकिन वो मैं 1% जो कह रहा हूँ वो ज़रूरी है। वो 50-50 बनी 99 और 1%। 1% का मतलब है बस उसको ये पता होना चाहिए यार ये बंदी मेरे से प्यार करती है, ये बंदा मेरे से प्यार करता है। वो 1% की फीलिंग है कि हाँ ये मेरे से प्यार करता है, चीट नहीं कर रहा। और ये उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी वहाँ पे लड़की की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब आपको अपना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। अच्छा भाई, जैसे हमने इमोशनली तो बात कर ली और कि बॉन्ड कैसा उसकी बात कर ली, लेकिन आजकल जैसे कपल्स, अगर मैं इंटीमेसी की बात करूं, तो वो उस चीज़ में क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब उस चीज़ में भी लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं आजकल। उस चीज़ में भी उनको ये चाहिए कि भाई अलग अलग तरीके के कंपैरिजन्स आ गए कि भाई साइज ऐसा होना चाहिए, या फिर सबमिसिव या डोमिनेटिंग होना चाहिए। मतलब क्या 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 फैक्टर्स हैं कि भाई क्यों नहीं हो पा रहे उसमें भी? यार मैं इंटीमेसी के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसके साथ में काउंसलिंग सेशंस में बहुत लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी पर्सनल बातें शेयर करी। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक अभी का एक साल पुराने एक कपल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। नेम तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जनरल बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे कपल्स थे, ठीक है, और उनकी फैंटेसी ये थी कि लड़का लड़की हैं, और जो गर्ल है वो अपने अपने पार्टनर को किसी और गर्ल के साथ देखना चाहती है। यहाँ पे ये कंडीशन है कि 2 गर्ल्स और वो उनका हस्बैंड, वो देखना चाहती है। लड़की का ऐसा था, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा कि क्या सही रहेगा कि है। मैंने उनको बताया कि सही तो रहेगा जब तक यहाँ पे कोई इमोशंस कुछ कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। और बाद में ये जो आप एक सिचुएशन के बेस पे इसको लेके जा रहे हो,
आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, हमारे को एक नशा, एक चीज़ें क्रिएट होती है जो अपन को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल हम लोग सिगरेट पीने में लगे, एक बार पीने से क्या होता है, वो एक बार नशा चढ़ सकता है और हो सकता है उसकी लत भी लग जाए। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ कि उन्हें स्टार्टिंग तो केवल कंसेंट पे करा दोनों ने, फिर उन्होंने अलग 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 तरीके से ट्राई करा, फिर पहले एक लड़का लड़की, उनके साथ एक लड़की, फिर बाद में एक लड़का, ऐसे ट्राई करते रहे। 1 साल के बाद जब मैं सेशन ले रहा हूँ तो वो जो लड़की है, अब वो उस लड़के को कंट्रोल करना चाह रही है कि अब हमें नहीं करना, हमने कंसेंट से करा था, अब वो कंसेंट नहीं है, अब हमें करना ही नहीं है, अब इस फैंटेसी थी खत्म हो गई। बट वो लड़का, उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने मुझे शेयर करा, उस लड़के ने उन्होंने बोला कि मुझे जब लड़ाई हुई, लड़का अब चीट करके भी उसके साथ में करके आता है क्योंकि उसकी बॉडी को उस तरीके की नीड हो गई है। शेर के मुंह खून लग गया। हाँ, वो शेर के मुंह खून लग गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ें जो भी कर रहे हो, ये सब कॉन्शियसली ध्यान रखना आपके रिलेशन को इफेक्ट कर सकती है। या तो आप बहुत ही लेवल पे स्ट्रांग हो एज अ हस्बैंड वाइफ, मैं मानता हूँ ये आने बोलते हैं ना, आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बचना चाहिए इन चीज़ों से। भाई इससे तो बचना ही चाहिए, तो बर्बाद ही करेगा रिलेशनशिप। बट भाई कंसेंट के साथ ही सही आपने बीइंग अ रिलेशनशिप कोच उनको अलाउ भी कैसे कर दिया, फिर आपने ये रेकमेंड भी कैसे करा कि चलो ठीक है तुम कर लो? नहीं, मैंने उनको ही नहीं बोला, मैंने उनको उस टाइम पे ही बोला था कि अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो तो सब कॉन्शियसली उसकी इमेज बनती है, इसका एडिक्शन चढ़ता है। आप, क्योंकि मैं तो रोक ही नहीं सकता ना, वो तो आई ये सोच के हमें करना है, क्योंकि वो तो मूवीज़ में देख रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल कर रहे हैं। आजकल तो ऐसी पार्टीज़ होने लग गई। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें सेम रूम डिफरेंट पार्टनर, SRDP, बहुत सारी अलग अलग तरह की और की पार्टीज होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होगी। कपल्स अपने पार्टनर्स को लेके जाते हैं, वहाँ पे ऐसी पार्टी हो रही है, पार्टीज होती है, स्वैप होता है, सब कुछ। आजकल तो पार्टनर स्वैप होने लग गए, रूम, सेम रूम के अंदर। जो मैंने बताया ना, SRDP एक बहुत बड़ा नाम है, आप देखोगे नेट पे तो ये सेम रूम डिफरेंट बात, दो मतलब मैं और मेरी पार्टनर, आप और आपकी वाइफ फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में पार्टनर एक्सचेंज हो जाएगा, और ये बहुत नॉर्मली चल रहा है। बट इसका ही इफेक्ट मैंने बताया था कि कर तो लो एक बार के लिए, लेकिन वो एक बार का जो नुकसान होगा, एक बार आपको अच्छा लगेगा, फिर आप दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, लेकिन चौथी बार आप रोकना भी चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे और अपने रिलेशन को खराब कर लोगे। तो बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सिगरेट है, हमें पता है यार ये नुकसान वाली चीज़ है, लोग बोलते हैं इस पर लिखा हुआ है सब सुनो, तो मैंने बोला वही चीज़ है कि नुकसानदायक है, आपको करना है करो। तो मैंने उनको भी समझाया था, बट लास्ट में एक जने को उसकी लत नहीं लगी, एक जने को लग गई और रिलेशनशिप खराब हो गया। तो मुझे लगता है बहुत ही बकवास चीज़ है, किसी को ट्राई करनी ही नहीं चाहिए, मतलब खराब कर देगा वो सब कुछ रिलेशन। भाई चलो कर ठीक रहे है, हैं, ये नहीं बता रहा हूँ, कर तो रहे वो वाले कपल्स हो गए जो और ये वाली साइड एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, पर जो दो आपस में रह रहे हैं और जिनके बीच डिफरेंसेस आ रहे हैं इंटीमेसी में ही, तो उस चीज को लेके आपस में कि भाई आपस में ही जो कंपैटिबिलिटी है वो हमारी अच्छी हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं लोग? यार देखो, इंटीमेसी के लिए मैं जनरल बताऊंगा कि लोग इंटीमेसी को केवल फिजिकल इंटीमेसी से काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। इंटीमेसी बहुत तरीके की होती है ना, इंटीमेसी में फिजिकल भी होती है, इमोशनल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर केवल फिजिकल इंटीमेसी की बात करो कि यार हमें एक दूसरे के साथ में वो चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है, ये कभी कभी पता है क्या होता है, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपनी वर्क लाइफ से। फॉर एग्जांपल एक बंदा कुछ करना चाह रहा है, वो बंदी लड़की का मन ही नहीं हो रहा। एक टाइम बाद ऐसा आता है कि स्टार्टिंग में तो हम लड़कों का बहुत मन होता है, एक टाइम बाद लड़की बोल रही है कि यार इसको मेरे साथ सेक्स करने का मन ही नहीं होता बिल्कुल ही। और मेरे पास बहुत केसेस आए, वो बैठना ही चाह रहा, रूम चेंज कर लिया, स्पेशली बच्चा होने के बाद तो लड़का साथ ही नहीं रह पा रहा है। वहाँ पे क्या हो गया कि आप दोनों ने एक दूसरे को इमोशनल लेवल पे अलग कर दिया। बैठ के क्या होगा, लड़की कैसी होती है, लड़की का भी कम मन होगा, लड़के का मन तब होने लग जाता है जब लड़का स्ट्रेस में नहीं हो। लड़का जब ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, बहुत ज़्यादा, अभी आपको लगेगा एक स्ट्रेस वो होता है जब स्ट्रेस में कर देता है, एक स्ट्रेस वो होता है अपने पार्टनर के साथ में कि जब वो स्ट्रेस से आया, ऑफिस से आया, लड़की उसको करना चाह रही है, वो कितना ही सीड्यूस कर ले, लड़की का मन नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा। लड़की का ऐसा होता है कभी कभी कि लड़की का मन कब नहीं होता, जब तुम्हारे और उसका कनेक्शन ही सही नहीं बैठा हुआ और तुम उसको टच करना चाह रहे हो, यहाँ पे जाके प्रॉब्लम होती है। तो बात कैसे होती है, केवल कि लड़का थोड़ा सा वेंट आउट कर ले, लड़की भी अपनी चीज़ों को वेंट आउट कर ले, तब जाके इंटीमेसी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि आपने बोला कि आज के टाइम में इंटीमेसी कई आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों खराब हो रही है। रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख लिए, उसमें क्या दिख रहा है, फॉर एग्जांपल कईयों की ये डिमांड है कि ऐसा फिगर होना चाहिए यार, देख यार ऐसा। इस चीज़ों से लड़कियों को लड़कों को दोनों को हिट हो चाहिए वो कंपैरिजन। ये कंपैरिजन जब तक आप दिमाग में आप कितना ही फिगर को, कितना ही चीज़ों को देख लो, इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना। तो मुझे लगता है जिस पार्टनर को आपने जैसे एक्सेप्ट करा, आज मान लीजिए शुभम है, आप हैं, आज तुम थोड़े टाइम बाद हेल्दी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पार्टनर बोले यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और आपकी पार्टनर हेल्दी हो जाए। और ये हुआ है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि लड़की प्रेगनेंसी के बाद हेल्दी होगी, उसके पार्टनर का मन ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप उसको ढंग से बात रखा जाए कि यार मुझे तेरी फिटनेस से मुझे अच्छा लगेगा कि तू फिट रहे, और अगर उस थॉट से आप बात करो कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तब तो चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि तू मोटी हो गई, या अपने मन में सोच लिया तो उसका मन नहीं होता, तब जाकर चीट भी कर लेता है क्योंकि उसको देख के मन ही नहीं हो रहा है।
तो ये भी एक इंटिमेसी के कारण, तो इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। और भाई पॉर्न से भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई ऐसा करना है या वैसा करना है और वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा, बिल्कुल, बिकॉज इसके ऊपर भी एक चीज़ें छिड़ी हुई हैं कि पॉर्न के साथ में ऐसा होता है कि आपने बहुत सारी पोजीशंस देख ली, बहुत सारी अलग अलग तरह की इमेजिनेशन देख ली। अब उसकी फॉर एग्जांपल आपने हार्डकोर देख लिया सपोज, ठीक है, अब उसकी जो बंदी है उन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल ही नहीं है। कोई BDSM देख लेता है, वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, और उस लड़की को सच में वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो लड़का चाहता है। यहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लड़के को डिमांड है, लड़की की चीज़ है, तो आप बोलोगे कि उसको चीज़ चाहिए तो कर नहीं पा रहा, उसको पॉर्न देख के उसको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, तो लड़का कभी कभी लड़के मास्टरबेट करने ले जाते हैं, लड़की वो नहीं दे पाती तो वो बाहर करने लग जाते हैं। यहाँ पे भी एक चीटिंग का क्राइटेरिया आ जाता है। तो ये चीज़ें, पॉर्न भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि आप इमेजिनेशन करने लग गए, अपना एक वर्ल्ड बना लिया कि हमारे को तो ऐसी ऐसी पोजीशन, तो ये इसका एंड नहीं है इसमें भी मुझे लगता है। तो ये चीज़ भी पॉर्न वाले पार्ट को मुझे लगता है कि ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए अपन लोगों को उसको देख के, क्योंकि हम लोग आप फॉर एग्जांपल आप अलग लेवल की एक्सपेक्टेशंस कर ले, आपकी बंदी आपसे नॉर्मल लड़के करते हैं कि ऐसी ऐसी पोजीशंस होनी चाहिए, लड़कों को ये चीज़ों का, लड़कियों को सिंपल फोर प्ले चाहिए होता है, लड़कियों को स्टार्टिंग में फोर प्ले हो, एक नॉर्मल लेवल पे सेक्स हो जाए, ठीक है। कुछ होते होंगे, मैं 1-2% बोलूँगा कि जिनको लड़कियां अलग लेवल पे सोचती हैं, लेकिन नॉर्मल लड़के सोचते हैं। तो वहाँ पे लड़कों को थोड़ा सा पॉर्न एडिक्शन से या उस कंपैरिजन से दूर रहना चाहिए। पॉर्न एडिक्शन में तो ऐसा भी है कि आपको अपनी पार्टनर से स्लिम चाहिए, क्योंकि आपका एडिक्शन उस तरीके की चीज़ों को देखने का हो गया। पॉर्न एडिक्शन से ही तो ये फैंटेसीज पैदा होती है, जो मैं थ्रीसम की फैंटेसीज बता रहा हूँ, ये पॉर्न एडिक्शन से ही आती है कि जब आप ज़्यादा पॉर्न देखने जाते हो कि यार मेरी पार्टनर मेरे सामने किसी को कर रही है, कि आपको अलग ही लेवल का आपके माइंड में डोपामिन पता है क्या रिलीज़ होता होगा उस टाइम पे, मैंने तो कभी फील नहीं करा, बट जो अपनी पार्टनर को सामने कराते हुए देख सकता है और उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ का, और ये लिटरली जब इतनी बड़ी फैंटेसी लोग कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है ऐसी, लेकिन उनको मज़ा आता है उस चीज़ में, तो वो कुछ ऐसा है, उनका पेन ही उनके लिए, वो बोलते हैं ना अपना मीठा दर्द, वो उनका अच्छा फील होता होगा उस टाइम पे, बट नुकसानदायक है, बट ये पॉर्न से ही होता है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, एक्सट्रीमली नुकसानदायक, वो नहीं, वो नुकसानदायक नहीं, वो ख़त्म ही कर देगा एक टाइम बाद। रिलेशनशिप खत्म है आपका फिर। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो अंदर से फ्रस्ट्रेशन लेवल पैदा होने लगे आपको धीरे 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 धीरे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक ड्रिंक की हैबिट डाली और आपको हैप्पी हाई होने के लिए हमेशा ड्रिंक चाहिए, तो आपको हमेशा वो ड्रिंक लेनी पड़ेगी खुश होने के लिए। जैसे कई लोगों में पार्टी करता हूँ, बोलते हैं हमें तो ड्रिंक से ही जाके वो फुर्ती आती है बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में वो उनकी आदत बन गई। सेम वहाँ पे भी ये कंडीशन हो जाती है, उनकी आदत बन जाती है। भाई वैसे आजकल आपके पास ज़्यादा केसेस कौन से आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा चीट कौन कर रहा है, लड़के कर रहे हैं लड़कियाँ कर रही हैं? यार मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे पास में तो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो लड़कों के ही आते हैं नॉर्मली, कि लड़कों ने मतलब चीट करा है फिजिकली। देखो लड़के ज़्यादातर चीट फिजिकली करते हैं, इमोशनली चीट तो होता ही नहीं उनकी तरफ से, तो लड़कों का ही कंडीशन मेरे पास ज़्यादा आती है, ऐसा है। फिजिकली को ही माना जाता है वैसे मेजर चीटिंग तो, जैसे अगर किसी ने नॉर्मली बात भी कर ली, चलो सेक्सटिंग वेक्सटिंग तो अलग बात है, उसको थोड़ी मानेंगे नॉर्मल बात करने। नहीं यार ऐसे माना जाता है, बिकॉज अगर आप किसी से सेक्सटिंग कर रहे हो तो कौन, सेक्सटिंग तो मानी जाएगी, लेकिन नॉर्मली कुछ किसी ने फॉर एग्जांपल बोल दिया है, रिलेशनशिप का कुछ शेयर कर दिया, वो चीटिंग थोड़ी हुई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें तो कोई भाई एक बात बताओ कि जैसे आपके पास सिंस कपल्स आते हैं और चीटिंग वाले केसेस भी आ रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी फीमेल ने चीट कर दिया हो और साइकोलॉजिकली और वो आपके पास वापस आए, तो क्या सच में, या मेल ने चीट कर दिया और वो वापस आए, तो ऐसा हो सकता है कि वो जेन्युइनली अब आगे नहीं करेगा चीट, मतलब चीटिंग पैटर्न ब्रेक हो सकता है, या जिसकी फितरत में चीटिंग है वो चीट करता ही है? क्योंकि अगर वो ट्रू लव होता, वो आपसे प्यार करता, तो वो पहले लेवल पे ही ना चीट करता हो, और अगर उसने पहले लेवल पे चीट करके आपके पास वापस आ रहा है और कह रहा है मैं नहीं करूँगा आज के बाद, तो क्या वो सच में हो सकता है? अच्छा चलो, मैं जैसे किसी ने एक बार पूछा कि चीटिंग क्या है, मतलब चीटिंग क्या है, मैं बोलता हूँ कि चीटिंग कभी मिस्टेक में काउंट नहीं होता, चीटिंग हमेशा अपनी चॉइस से होता है, ठीक है। उसको मिस्टेक काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जब वो बंदी आपके साथ में खड़ी है ना, अगर आप उसको किस भी करने वाली किसी एक्सटर्नल जने को, मतलब अपनी पार्टनर नहीं, किसी और के साथ जिसका चीट कर रहे हो, अगर आप उसके जब आप उसके सामने खड़े होगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आपकी रूह कांपेगी जब आप उसको टच करोगे, आपके अपनी पार्टनर की शक्ल याद आ जाएगी, आपको दर्द होगा, मैंने बताया वो इतना पेन हुआ कि यार आप क्या करने चाह रहे हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कंडीशन नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि चीटिंग कभी भी एक मिस्टेक हो सकती है, वो एक चॉइस ही थी, उसने अपने रिलेशनशिप को ग्रांटेड लेके कर दिया उस इमोशन में जाके, तो मुझे लगता है वो वापस भी दोहरा सकता है। मे बी उसको डर लग गया मुझे ऐसी बंदी कभी वापस नहीं मिलेगी, बहुत रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यार वो चीज़, ये श्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि वो वापस नहीं कर सकता है। हो सकता है 1-2 साल नहीं करे, 3 साल नहीं करे, 4 साल नहीं करे, वापस कभी कर, बाद में किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है दोबारा करने की? फीमेल किसकी ज़्यादा है, मेल्स की फीमेल्स की? मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मली
ऐसा लगेगा कि ये मैं वुमेन का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मेल की टेंडेंसी वापस करने की ज़्यादा होती है। मैंने बताया ना, मेल्स नॉर्मली थोड़े से ईजी लेते हैं चीज़ों को, कैजुअली लेते हैं। वुमेन इतनी जल्दी से जाती नहीं है। मैंने बताया ना, वुमेन नॉर्मली, मैंने जितने केसेस हैंडल करे हैं, वुमेन्स ने चीट इक्के दुक्के % पे जाके करा होगा, ठीक है, जहाँ पे किसी फ्रेंड ने उसको भड़का दिया कि अगर तेरे को इमोशनली कुछ दे ही नहीं रहा, जब यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा, किसी के भड़काई में जाके, या उसने खुद ने पर्सनली फील करा, तब जाके चीट करती है। लड़कों को भड़काने की जरूरत नहीं है, लड़के खुद ही कैजुअली भी जाके कर लेते हैं, वो किसी स्पा में भी जाके करके आ सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में जाके आजकल ये बहुत चल रहा है कि प्रोस्टिट्यूशन या फिर जैसे पेड सेक्स, हाँ। तो लड़के जाकर कराते हैं। और जैसे अब आप ये कह रहे हो कि यार कोई बंदी सामने खड़ी है, बंदा उसको टच भी कर रहा है, अगर वो चीट कर रहा है तो वो अंदर से डरेगा। बट अगर कोई पेड सेक्स कर रहा है, वो तो फटाफट करके जाएगा और करके आ जाएगा। फिर वो बोलेगा यार कि मतलब उसे खुद चीटिंग ऐसा कंसिडर नहीं करेगा लड़का, क्योंकि उसने, हाँ ऑब्वियस सी बात है, चीटिंग तो उसके लिए तो तब काउंट होगा जब पता लगेगा। जब पता ही नहीं लग रहा उसको, तो करने वाले पेड सेक्स बहुत करते हैं लड़के में, बताया ना। लड़कों के लिए तो कैजुअल है करना, जब तक नहीं पता लग रहा था तो चीटिंग का आएगी, उनके लिए तो नॉर्मल है सब कुछ करना। बट वो सही नहीं है, वो करना सही नहीं है ना। वो अल्टीमेटली कर वो अपनी गलती पार्टनर है। के साथ उसको सेक्स अच्छा नहीं लगे एक टाइम बाद, उसकी पार्टनर सोच रही है मेरे साथ सेक्स क्यों नहीं कर रहा, वही तो चीज़ है, क्योंकि उसको बाहर अच्छा लगने लग गया उसको नए। हाँ। चलो अगर चीटिंग इन्वॉल्व नहीं भी है तो भी हम ऐसा कपल्स में क्यों सुनते हैं कि भाई वो स्पार्क नहीं रहा, वो रोमांटिक लाइफ बहुत बेसिक हो गई है, स्पाइस अप नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आप कैसे हेल्प करते हो उन्हें, ऐसा होता क्यों है, थोड़ा बताओ यार मुझे ऐसा लगता है कि खैर ये वर्ड तो फैंसी हो गया। अगर आप अपने पापा मम्मी से पूछोगे, अपने उस टाइम पूछोगे, पापा मम्मी बोलेंगे कौन सा स्पाइसी होता है, कौन सा स्पार्क होता है, जो उनके लिए, जिन लोगों ने एक लाइफ को ये समझ लिया कि एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ अ लाइफ, कुछ नया नहीं, जो ये स्पार्क लाइफ इनकी बात करते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया, ये जो इनके फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, उनके जब नई नई चीज़ें देखते रहते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ ये चीज़ें क्यों नहीं हो रहा। जैसे पीयूष देख रहा है यार शुभम सब कुछ कर रहा है, तो पीयूष की भाई बोल रही है यार शुभम सब कुछ कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे हो सकता है मेंटली अलग लेवल पे काम कर रहा हो, कोई चीज़ों में लगा हो। तो वो जो स्पार्क वाली बात है मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हो कि कुछ लेवल पे जाके स्पार्क कब खत्म हो जाता है, कई जगह होता भी है, तो वो स्पार्क कब खत्म होता है, जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक टाइम आया, आपने लाइफ को बहुत मोनोटोनियस बना दिया। मतलब आप मॉर्निंग में उठते हो, जाते हो, वापस आते हो, आके सो जाते हो, आपके पास में 5-10 मिनट मिलेंगे, खेल लिया तो अपने बच्चों का खेल लिया, वो भी नहीं खेला। तो जब यहाँ जाके ये चीज़ आप इसको पैटर्न बना लेते हो ना, एक सिंगल चीज़, आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आप साल भर में 4 ट्रिप्स करा करते थे, अब आप एक भी नहीं कर रहे। अब आप बैठ के बात भी नहीं कर रहे, आ रहे हो, सो रहे हो, बैठे हो तो मोबाइल लेके बैठे हो, गेम्स खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो। क्योंकि मैंने ऐसे काउंसलिंग में बहुत हैंडल करा कि उनके पास में रात को बैठ के पबजी खेलने का टाइम है, अपने 4 दोस्तों को बोल देंगे चल अपन मीट कर, ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम है, लेकिन अपनी बंदी के लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जाके चीज़ें प्रॉब्लम है, और है भी प्रॉब्लम यार। जब आपने शादी क्यों करी, जब आपके पास 1 मिनट भी नहीं है उसके पास देने का, तो फिर तो वो प्रॉब्लम हो गया ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, यहाँ पे स्पार्क वाली बात आती है। बट अगर भाई जेन्युइनली लड़के को मन नहीं कर रहा टाइम देने का, तो वो क्या करे, उसकी भी थोड़ा समस्या का हल बताओ। हाँ, लड़कों को एक अपनी स्पेस बहुत पसंद होती है, ये लड़कों के एक फितरत में उनको पसंद होता है। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्पेस का क्या मतलब है आपके लिए। स्पेस का मतलब है कि आप 6 दिन, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ घूमो। फॉर एग्जांपल रोज़ मान लो आप ऑफिस से जा रहे हो, आप 3 घंटे टपरी पर अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, केवल आपकी वाइफ ने केवल बोला है कि मुझे संडे टाइम चाहिए। चलो संडे भी कभी आपके दोस्तों का मीटिंग हो गया, लेकिन आप उस चीज़ को ग्रांटेड लेके उसको एक पैटर्न ही बना लो कि नहीं यार मुझे मतलब नहीं है। आपको अंदर से पता लग रहा है कि यार अब आपको, आपके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपने, बस ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वाइफ है, सब कुछ है। तो यार वो सामने वाले इंसान समझेगी नहीं क्या उस चीज़ को। और मैंने क्या कहा कि लड़कियाँ, वापस मैं बोलूँगा, लड़के इमोशनल, उनको चाहिए आपका साथ, वो नहीं निभा सकती, वो पुरानी वाली लेडीज़ नहीं रही। आप ये सोचो कि मेरी मम्मी तो कर रही थी, वो टाइम चला गया, वो बंदी आपकी लाइफ में रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसका। तो आपको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, स्पेस पूरी लो, लेकिन आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं दूंगा, तो ये काम नहीं चल सकता किसी भी हालत में। भाई आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है जहाँ पे लड़कियां आगे कह रही हैं कि उनके पार्टनर्स की टाइमिंग्स को लेके इश्यूज हैं, कि उनके जो पार्टनर्स हैं वो बेड पे अच्छे नहीं हैं, फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो इस सब को लेके भी लड़कियां डिस्टर्ब्ड हैं आजकल। अगर मैं इसके बारे में बात करूँगी तो इंटीमेसी की बात करें कि लड़कियों को भी लड़कों से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लड़कों को मन नहीं होता, या फिर अगर उनका मान लीजिए ईडी की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उनको उस तरीके से वो सीड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, उनको करने का मन नहीं हो रहा, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनी आजकल। तो रिलेशनशिप्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेइंग कार्ड्स बन गए, चॉकलेट्स बन गई, ठीक है, एक बहुत सारी कैंडल्स बन गई, मसाज कैंडल्स बन गई, तो वो सारे इमोशंस उसके थ्रू भी करे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आजकल ऑप्शंस तो सारे हैं, मतलब यूज़ करें, हम लोगों ने भी करे हुए हैं, ठीक है, तो वो वर्क करते हैं, अपन उसके थ्रू भी
उन चीज़ों को कर सकते हैं। आप देखोगे इतना बड़ा बड़ा बिजनेस बन के बैठा है आजकल चॉकलेट्स का, तो ये सारी चीज़ें स्पार्क करने के लिए काम आती है। बट यार मैं वापस कहूँगा कि जो आप बता रहे हो कि लड़के का नॉर्मली मन नहीं हो रहा, तो उसके पीछे मैंने आपको बताया ना, लड़के फिजिकली एक्टिव ही होते हैं, है ना। लेकिन अगर लड़का स्ट्रेस में है और लड़के का लिटरली बहुत स्ट्रेस है, तो वो आप चॉकलेट खिला लो या कुछ भी करा लो। जब उसको नहीं मन हो रहा ना, तो उसको नहीं हो रहा। अब वो कुछ भी हो, आप कितनी भी चॉकलेट खिला लो, वो चॉकलेट भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका मन ही नहीं हो रहा। क्योंकि वो दिमाग में, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में, तो वो लड़की में भी नहीं समझ पाए, मैंने बताया ना, लड़कियां इतनी इमोशंस होती है, वो ये चीज़ भी नहीं समझ पाएगी। लेकिन आपके दिमाग में हज़ारों लेवल की टेंशन पड़ी हुई है, मे भी आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, और आपने बताया भी नहीं उसको, आप एक्सप्रेस भी नहीं करोगे कि हम तो लड़के बनी बचपन से ऐसे, रोएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आप कुछ भी चॉकलेट लो, इंटीमेसी उस टाइम तो नहीं हो पाएगी नॉर्मली। भाई हाउ डू यू डील विद द केसेस लाइक अगर लड़का लड़की प्यार करते हैं, आपस में सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है लड़के की फैमिली के साथ, ठीक है, अब दोनों में प्यार बराबर है, बट लड़की बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अब वो ये कह रही है कि या तो अलग घर ले ले, छोड़ दे अपनी फैमिली को, तो हमारा ठीक हो जाएगा, वरना मैं तो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही, और इनका प्यार भी सब बढ़िया चल रहा है, कोई चीट नहीं कर रहा। तो उस केस में आप क्या कहते हो? यार ये आज के टाइम में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा और बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज के टाइम में ना लड़का लड़की जो है अपने पेरेंट्स के साथ में, जो लड़के के पेरेंट्स का में लड़कियों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो गया है। और लिटरली ये आप आज के टाइम में देखोगे कि जो साथ में भी रह गया वो एक टाइम बाद अलग ही हो जाएंगे अपने आप इवन सेलिब्रिटीज़ में भी देख लो, अपना अलग घर बना लेते हैं, जबकि वो तो सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। आप देखोगे, नाम तो मैं स्टार्स कर लूँगा नहीं, उन्होंने अपना खुद का बंगला बना लिया, उनके पेरेंट्स इतने थॉटफुल, इतना ओपन माइंडेड है। ये कब होता है? जब नॉर्मली क्या होता है, लड़कियों को एक अपनी स्पेस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल सास ससुर हैं एक बगल वाले रूम में, और मैं और मेरी वाइफ अलग वाले रूम में, हमारे उठने का पैटर्न अलग है, मेरी वाइफ ने एक अलग रिस्पॉन्ड। हम लोग आजकल थोड़े कैजुअल हो गए, लड़कियों को काम करने में है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार कोई काम दूसरी कर लेगी, वो इतना कमा रही तो कोई नौकरानी लगा लेंगे। लेकिन पेरेंट्स वो चीज़ चाहते नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई यही उठ के काम करें, यही चाय बनाएं, यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। तो यहाँ जाके लड़कियाँ फ्रस्ट्रेट हो जाती कि यार हम लोग भी काम कर सकते हैं। तो लड़कियाँ आजकल वो घरेलू काम की जगह फाइनेंशियली पूरी उनके सास ससुर को भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बट वो लोग क्या है, जनरेशन गैप इतना है, वो लोग इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। क्यों? इसमें लड़कियाँ लड़कियों की दुश्मन है। जैसे मेरी मदर है, मेरी मदर की जो सास है, उन्होंने जो उनसे करवाया, तो मेरी मम्मी ने भाग भाग के सारा काम करा, तो अब वो भी वो चाहती है कि वो भी यूँ बैठे और मेरी बहू उनके लिए सारे के सारे काम करे। उनकी फीलिंग है कि वो करें ऐसा, क्योंकि जब वो पार्क में जाती है, कहीं पे भी जाती है, तो लोग पूछते हैं अरे आपकी बहू ये नहीं करती। तो मेरी मम्मी, आज की बात आ रही है, मम्मी बहुत झूठ बोलती है इन सारी चीज़ों के लिए, नहीं वो करती है, जबकि वो कुछ नहीं करती। मैं जनरल एक केस बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये एक लड़कियों ने ही लड़कियों के जो दुश्मन बनी है ना, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो लड़की कर ही नहीं सकती वो काम, तो वहाँ पे जाके उनको अलग होना पड़ता है, क्योंकि टाइम मैच नहीं होता, उठने का पैटर्न मैच नहीं होता, सोने का पैटर्न, अपनी लाइफस्टाइल मैच नहीं होती। अपन लोग को बाहर घूमना पसंद है, मेरे पापा मम्मी को तो है कि 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, ठीक है, और हम लोगों का काम ही ऐसा है। फॉर एग्जांपल, और ये मेरा नहीं, कोई भी जॉब वाले लोग हैं, आज गुड़गांव में कोई काम कर कहीं काम कर रहे हैं, ड्रिंक्स भी चलती है, सारी चीज़ें, दोस्ती यारी, अभी वो चीज़ घर पे आने लग जाए। अभी हम लोग अलग रहते हैं तो सारी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। पापा मम्मी के सामने तो उनको चीज़ समझ नहीं आती, तो वो जो थॉट में एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैच नहीं होती, खर्चा भी उनके हिसाब से होना चाहिए, हम लोग अलग तरीके से करते हैं, रहने का लाइफस्टाइल अलग होता है। तो ये चीज़ें, लड़का इस केस में फिर पिस जाता है बेचारा, वो घर वालों की सुने या यहाँ सुने। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इस केस में क्या होना चाहिए कि खुशी खुशी है ना, बोलते हैं ना, रोज़ बर्तन बजने से पहले आप अलग हो जाओ, नहीं तो या तो अलग हो जाओ, या फिर अगर आप सेट कर सकते हो, आप देखो स्टार्टिंग में सब साथ में जाते ही हैं, ट्राई पूरा करते हैं, लेकिन लड़का मेंटली जब किसको संभाले, अपनी वाइफ को संभाले, अपने पेरेंट्स को संभाले। भाई बहुत केस में वैसे गलतियां पेरेंट्स की भी होती हैं, अगर जैसे वो चाह रहे हैं कि यार ये सब काम करे और वो बंदी जॉब भी कर रही है, फिर तो बंदी क्या ही मैनेज कर पाएगी। अगर वो चाहती है जैसे मुझे मेरी सास ने ट्रीट किया, मैं भी अब अपनी बहू को ऐसे ट्रीट करूंगी, वो तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी वाइफ पूरे टाइम सुबह से लेके शाम तक हम लोग दोनों जॉब पे जा रहे हैं। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे पापा मम्मी चाहते हैं कि जब जॉब मैं भी करके आऊँ वो भी करके आइए। जब दोनों ने इक्वली मेहनत करी, तभी मेरी मम्मी चाहती हैं कि जब सुबह उठ के जाएँ तो मेरे से पहले उठें, वो चाय वाय बनाएं, सबका नाश्ता बनाएं, आएँ आते ही लग जाएं सबके काम काज करने में, सारा नाश्ता वाश्ता लगाएं, खाना बनाएं। हम बोलते हैं कि कुक लगवा देते हैं, मेरी वाइफ दे देती है, नहीं हम किसी दूसरे का हाथ का खाना खाएंगे ही नहीं, कोई बाहर के लोगों का खाना नहीं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लड़कियां आजकल वो चीज़ें सहन नहीं कर सकती कि वो वाला टाइम गया कि आप इतना कुछ करा लो। और पहले टाइम में लड़कियां नॉर्मली इतनी वर्क नहीं करती थी, वो घर में रहती थी, तो वो होम मेकर्स थी, तो घर पे काम कर लेती थी, लड़का बाहर काम करता। अब तो दोनों ही जॉब कर रहे हैं, बट तब भी पेरेंट वही चाहते हैं कि मेरा बेटा तो बैठेगा और लड़की पूरा घर का काम चलाएगी, तो वहां जाके फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता चल जाता है। तो फिर वो अलग, दोनों पार्टीज की बातें माननी पड़ेगी। अगर थोड़ा चार घर वालों की चलेगी तो
6 बहू की भी चलेंगी और बेटे की भी एक आध चल जाएगी घर से। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा तो खैर पिसता ही है, ये तो लड़के तो बने पिसने के लिए भाई। भयंकर लेवल पे दिमाग और इस सब में ये भी है कि इमोशनल सपोर्ट भी दो, नहीं तो बीवी भग लेगी किसी और के साथ। आप ये मान लो घर वालों की भी सुनो, काम भी करो, रोटी भी लानी है घर पे, अब बच्चे का एडमिशन भी और इमोशनल सपोर्ट भी है। क्या अब करें यहाँ हम? पे ना आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि लड़कियों को चीज समझनी चाहिए कि लड़का कितना बैलेंस करता है, उसके दिमाग में कितना लेवल का एडजस्टमेंट्स होता है। मतलब मैं आज खुद बता रहा हूँ कि मैं मम्मी को क्या दिखा रहा हूँ, फिर अपनी वाइफ को, जब मम्मी और मेरी वाइफ साथ में बैठे हुए हैं तो मेरी वाइफ उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेगी, सब कुछ सुन लेगी, लेकिन जैसे ही वो हम लोग कार में गए और बाहर गए, वो जो सामने आएगा, और लड़का अपनी पेरेंट्स के खिलाफ सुन नहीं सकता, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन भी, वो लड़ाई भी ज़्यादा देर हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन लड़की फ्रस्ट्रेट हो रही है, ये घर में ये बात हुई कैसे, आपके पेरेंट्स ने ये बात बोली कैसे, वो रिस्पेक्ट की वजह से उनको तो नहीं बोलेगी, लेकिन सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालेगी। तो फिर भाई या तो आप फ्रस्ट्रेशन हैंडल कर लो उसका, क्योंकि वो उनको नहीं बोल सकती, आपके माँ बाप को पलट के तो जवाब देने से, भाई खुद हैंडल कर लो कि आपके माँ बाप ने जो भी करा है। तो यहाँ पे लड़के का दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हट ये लड़कियों को समझना चाहिए यहाँ तो थोड़ा सा, मतलब ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ लेट को कर दो यार, लेट को कर दो। मम्मी ने बोला वो जनरेशनल गैप है, लेकिन ये होता नहीं है ना। आप इतना ही बोलो, लड़कियां ऐसे करती नहीं ना, बताया ना, लड़कियां तो बाल की खाल निकाल देगी उस टाइम पे, जो होगा उसके बारे में बात ही होनी चाहिए। भाई हमारे पॉडकास्ट पे ना कभी हमने आफ्टर अ बेबी क्या चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में और वो सब कभी बात नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई हमें एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे दोस्तों यारों में भी कभी हमने कम ही देखा है। तो आप थोड़ा बताओ कि क्या होता है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेन आर मोर लाइकली टू चीट फॉर फिजिकल नीड्स, ऐसा हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स काफ़ी डिप्रेस हो जाती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तब वो थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है रिलेशन में। तो क्या होता है एक्चुअली? देखो, वैसे तो अभी हमारा भी बच्चा नहीं हुआ है वैसे तो, लेकिन जो मेरे पास में केसेस आए हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है क्या कि जब प्रेगनेंसी हो रही होती है और जब प्रेगनेंसी की बात की होती है, उसको पोस्टपार्टम बोलते हैं। उस टाइम पे जो लड़कियाँ होती हैं उनके मूड स्विंग्स एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, मतलब उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल लेवल पे हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आप आजकल मूवीज़ ही देख लो, सब लोग एक मूवीज़ में एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, कहीं पे भी देख लो आप, कि आपको लड़के को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पहले का टाइम चला गया कि लड़की अपने घर चली जाएगी, पूरा सारी कुछ हैंडल करेगी, लेकिन लड़की अपने जो भी बेबी को बॉर्न कर लेती है उसके बाद जब लड़की आती है, आज के टाइम में वो टाइम गया कि जहाँ पे लड़की संभालेगी। नॉर्मली अगर थोड़े टाइम के लिए वाइफ सो रही है तो हस्बैंड संभालेगा। कभी कभी मैंने देखा है, अभी के केसेस में मैं जो देख पा रहा हूँ, हमारी फैमिली के अंदर देख पा रहा हूँ कि वाइफ को स्कूल जाना है तो हस्बैंड पहले उसको बच्ची को रेडी वेडी करेगा, स्कूल भेजेगा। ये चीज़ें नॉर्मली कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी पुराने थॉट पे हैं कि लड़की का ही काम है, लड़की ही संभालेगी सब कुछ। यहाँ पे जहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि पोस्टपार्टम हो, आपके उसके मूड स्विंग्स को समझो। वो गुस्सा करेगी, बहुत चिल्लाएगी, अलग अलग तरह की चीज़ों की डिमांड करेगी। वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बिकॉज देखो, बायोलॉजिकली अपने साथ तो भगवान ने वो चीज़ दी नहीं है, ठीक है। अपन वो चीज़ में भी वो पेन नहीं समझ पाए, तो वो पेन, वो मूड स्विंग जो पीरियड्स में होता है, जो बच्चा होने के बाद एक्सट्रीम होता है, उसको अपन को समझना चाहिए। और उसके बाद जो लड़ाइयाँ बढ़ती है वो इस वजह से बढ़ती है, मैंने बताया ना, लड़का उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहता कि यार मैं बच्चे को क्यों रेडी करूँ। मैंने वापस बताया ना, जब अपब्रिंगिंग हो रही थी, जब अपने दिमाग में क्रिएटेड क्या है कि यार मेरे पापा ने थोड़ा ना करा, क्योंकि हमारे दिमाग में ही नहीं है ना, मम्मी तो करती थी सब चीज़ें, लेकिन वो टाइम गया। आज आपको अपने बच्चे के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपको आके पढ़ाना भी पड़ेगा, आपको सुबह हो सकता है आपको भी रेडी करना पड़ेगा। आपकी वाइफ भी तो काम कर रही है ना, आपकी वाइफ भी तो पूरे दिन देख रही है, तो आपको भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मुझे लगता है लड़के को इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चे की पेरेंटिंग के अंदर। तो नहीं होगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ये सारी चीज़ें। भाई वैसे आप इस चीज़ को कैसे लेते हो? जैसे आजकल बहुत प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में ऐसी भी हैं कि फॉर एग्जांपल दो, मतलब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है और लड़की या लड़का कोई भी बात कर रहा है अपने पास्ट में किसी एक प्रोस्पेक्ट के साथ जो पहले कैजुअल हुकअप हो चुके हो उसका, फिर पहले पार्टनर था और अभी वो किसी, अभी तो दोनों रिलेशनशिप में है। तो फॉर एग्जांपल लड़की बात कर रही है किसी और लड़के से जो पास्ट में था, तो अब लड़का तो माइंड करेगा कि तू क्यों बात कर रही है, क्योंकि तुम्हारा या तो पास्ट में हुकअप था, तुम डेट भी कर रहे थे। तो ये चीटिंग, लड़के का गुस्सा होना जायज़ है यहाँ पे? बिल्कुल जायज़ है। अगर आप किसी पास्ट के, पहली बात तो अगर आप, या फिर ऐसा भी हुआ है कि लड़के ने ये बोला हुआ कि मेरे को तू पसंद है, तब भी कहना चाहूँगा कि अगर लड़के का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, या वो उसका एक्स रहा है, या उसका पास रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसके अंदर एक फीलिंग और इमोशंस है, ठीक है। उसको कभी भी थोड़ा सा भी चांस मिला, उसको दिख गया कि जब वो थोड़ा सा क्लोज आएगा, जिसको आप बोलोगे कि उसने, लड़की ने अपनी कोई इमोशन दे रखी, उसको तो चांस चाहिए, ठीक है। और लड़के चांस कभी छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमेटिक की चीज़ है। मतलब मैं तो एक्स को भी बोलूँगा, एक्स के साथ में कोई कॉन्टैक्ट आपका होना नहीं चाहिए, बिकॉज क्यों ही रखना है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों। लेकिन मैं जितना सुना है, जैसे मैंने सेशंस लिए तो उसमें लड़कियां बोलती हैं मुझे
ये क्वेश्चन भी आया था कि सर क्या प्रॉब्लम है इसको मेरे एक्स से, मैं कपल्स के ले रहा हूँ। सर बॉलीवुड में भी तो ऐसा होता है, बॉलीवुड में भी फॉर एग्जांपल दीपिका है, आज उसका जो अपना एक्स था उसके साथ आज भी कांटेक्ट है, इवन मूवी की बातें चल रही हैं, वो तो बहुत क्लोज हैं। तो मैं बोलता हूँ मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, वो बॉलीवुड कल्चर है, वो अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता, और कब क्या चीज़ें अच्छी दिख रही है और कब क्या चीज़ें बिगड़ जाएगी आपको कुछ नहीं पता। तो उनको कॉपी करना बंद करो, ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लमेटिक है। और अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे को हर्ट करना ही क्यों है? जब आपके बंदे को चीज़ पसंद नहीं आ रही तो करनी क्यों? एक्स इतना इंपॉर्टेंट है क्या? या वो बंदा इतना इंपॉर्टेंट है जो उसके लिए वो रखता है? तो वो मैटर ही नहीं है ना, वो तो होना ही नहीं चाहिए कहीं से भी। जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ भी बिल्कुल पसंद नहीं करती मैं उनको किसी चीज़ पर रोक टोक करूँ, बट उनको ये पता है कि अगर कोई चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, मान लो कोई उनका हैक्स हो गया, जिन्होंने होते हैं यहाँ लड़के मैंने बहुत देखे हैं कि जो रीच कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई फोटोज़ देख लिए, कुछ देख लिए, एकदम से मैसेज डाल देंगे, ठीक है। लड़कियां इतनी इमोशनल होती है, वो सोचती है नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कैजुअली मैसेज करा है, वो कुछ गलत थोड़ा ना सोच रहा होगा, कोई कैजुअली है ना, मैसेज नहीं करता। वो कोई कैजुअली नहीं, कुछ देखा है, कुछ इमोशंस क्रिएट हुए हैं, तभी जाके उस बंदे ने उसको रीच करा। तो मैं वहीं पे बोल देता हूँ, और वो मानते भी हैं। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये तो गलत है, मतलब जो आपने बोला बिल्कुल गलत है, नहीं तो जो लोग ये सुन रहे हैं मतलब उनकी फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट, मैं तो ये बोलूँगा कि ये गलत है, आपको इसमें जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। उम्मीद है कि जनता के लिए भी सेशन थोड़ा अच्छा रहा होगा, मज़ा आया होगा आपको सुन के, और आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी होगी। हमारे जो भाई है कुलदीप भाई, ये खुद कंटेंट भी क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे। इनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाकर फॉलो कर लीजिए भाई को ऐसे और रिलेशनशिप और इंटीमेसी एडवाइसेस के लिए। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी कपल्स अगर रीच आउट करना चाहें थेरेपीज़ के लिए या सेशंस के लिए तो ही विल बी हैप्पी टू हेल्प। बाकी हमारे चैनल पे भी अगर आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मिलती है तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा शुभम भाई, पीयूष भाई और दीपक भाई के लिए कि बिल्कुल भी मतलब मुझे लगा कि फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारा स्क्रिप्टेड होगा, इतना अनप्लान्ड था, और आप लोगों ने इतना इस माहौल को इतना कैजुअल रखा कि 1% भी मुझे अभी तक तो ये फील नहीं हुआ, मे भी थोड़ा सा कॉन्शियस दिख रहा हूँगा, लेकिन बहुत अच्छे से बिना कोई स्क्रिप्ट करा तो बहुत अच्छा लगा। तो बस आप लोग वीडियो को प्यार देना, यही कहना चाहूँगा। लवली भाई, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच जनता आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।